महाभारत के महाकाव्य में पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर धर्म यानी धार्मिकता के प्रतीक रूप में खड़े हैं। सच्चाई और न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। युधिष्ठिर का जीवन उनके सदाचारी स्वभाव का प्रमाण था। उन्होंने नैतिकता की जटिलताओं को समझा, जिसका समापन विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध में हुआ। राजा के रूप में युधिष्ठिर के फैसले धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित थे। महाभारत की केंद्रीय घटना कुरुक्षेत्र युद्ध महाकाव्य अनुपात की लड़ाई थी। पांडवों और उनके भाइयों कौरवों के बीच लड़े गए इस युद्ध ने दोनों ओर भारी विनाश और जीवन की हानि की। हालांकि पांडव विजयी हुए, उनकी जीत एक पायरिक थी जिसने उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। युद्ध का मैदान गिरे हुए योद्धाओं, दोस्तों, रिश्तेदारों और गुरुओं के शवों से अटा पड़ा था। मृत्यु और विनाश के विशाल पैमाने ने हवा में भारी शोक और निराशा का माहौल छोड़ दिया। पांडव हालांकि विजयी हुए, युद्ध के विनाशकारी परिणामों से जूझते रहे, अपने प्रियजनों के खोने से प्रेतबाधित। युधिष्ठिर विशेष रूप से उस नरसंहार से बहुत प्रभावित हुए जिसके वे साक्षी बने। युद्ध में अपने प्रिय गुरु द्रोण और अपने ही बच्चों को खो देने के बाद वह दुख और अपराध बोध से व्याकुल हो गए थे। धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध एक भयानक कीमत पर आया था, जिससे युधिष्ठिर धार्मिकता की वास्तविक कीमत पर सवाल उठा रहे थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर गहरे शोक में डूब गए। खोए हुए जीवन का भार, जिनमें से कई उनके अपने हाथों से लिए गए थे, उन पर दबाव डाला। उनकी मेहनत से मिली जीत पर छाया पड़ गई। उनका दुख केवल अपने परिजनों के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो संघर्ष में मारे गए थे। एक बार धर्मी राजा अब संदेह और अपराध बोध से पीड़ित था। क्या उसने सही फैसले लिए थे? क्या धर्म की खोज उस अथाह पीड़ा के लायक थी जो उसने पैदा की थी? इन सवालों ने युधिष्ठिर को परेशान कर दिया, जिससे वह अपने कार्यों के भारी बोझ से जूझते रहे। जैसे ही उन्होंने अपने प्रियजनों के शवों से सजे युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया, युधिष्ठिर का हृदय एक गहरे नुकसान के साथ पीड़ित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध में जीत एक दोधारी तलवार थी, जो अपने साथ विजय और अथाह दुहा दोनों लेकर आई थी। उपचार और प्रायश्चित की ओर उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। हिंदू परंपरा में श्राद्ध पूर्वजों के लिए स्मरण और सम्मान के शक्तिशाली अनुष्ठान के रूप में गहरा महत्व रखता है। यह जीवित लोगों के लिए उन लोगों का सम्मान करने और उनसे जुड़ने का एक तरीका है जो गुजर चुके हैं। श्राद्ध पुत्रीय धर्म का कार्य है, कृतज्ञता व्यक्त करने और दिवंगत प्रियजनों से आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। अनुष्ठान में भोजन, पानी और प्रार्थना का प्रसाद शामिल है। माना जाता है कि ये प्रसाद उनकी भूख और प्यास को शांत करते हैं। श्राद्ध जीवन और मृत्यु के सतत चक्र का हिस्सा है। भाग 5, स्मरण का अनुष्ठान, श्राद्ध करना। श्राद्ध समारोह परंपरा में डूबा हुआ है, जिसमें विशिष्ट रीति रिवाजों और प्रथाओं को पीढ़ियों से पारित किया जाता है। इसमें आमतौर पर एक पुजारी शामिल होता है, जो परिवार को जटिल चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रसाद सही ढंग से बनाया जाए और उचित मंत्रों का जाप किया जाए। समारोह अक्सर पूर्वजों के आह्वान के साथ शुरू होता है, उन्हें प्रसाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। भोजन आमतौर पर प्याज या लहसुन के बिना पकाया जाता है, केले के पत्ते पर चढ़ाया जाता है, जो पवित्रता और सम्मान का प्रतीक है। प्यास बुझाने के लिए एक पवित्र बर्तन में जल चढ़ाया जाता है। पूरे अनुष्ठान के दौरान दिवंगत आत्माओं और जीवित परिवार की भलाई के लिए आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रार्थनाओं और मंत्रों का जाप किया जाता है। माहौल गंभीरता और श्रद्धा का होता है, क्योंकि जीवित लोग स्मरण के इस पवित्र कार्य के माध्यम से अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं। भाग 6, युधिष्ठिर की दुविधा, करना है या नहीं करना। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर के सामने एक गंभीर दुविधा खड़ी हो गई। वह एक राजा के रूप में सभी गिरे हुए योद्धाओं के लिए श्राद्ध करने के अपने कर्तव्य और अपने द्वारा किए गए मौतों पर अपने व्यक्तिगत दुहक और अपराध बोध के बीच फंस गया था। क्या वह अच्छे विवेक से उन लोगों के लिए पवित्र संस्कार कर सकता है जिन्होंने इतना दर्द और पीड़ा दी थी? क्या देवता इस तरह के कृत्य को देखकर प्रसन्न होंगे, या इसे अपने ही परिजनों के साथ विश्वासघात माना जाएगा? भाग 7, एक राजा का कर्तव्य,
एक भाई का प्यार, युधिष्ठिर का फैसला। बहुत विचार विमर्श और बुद्धिमान ऋषियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धर्म जीवन में अपने कार्यों की परवाह किए बिना सभी दिवंगत लोगों का सम्मान करने में निहित है। उन्होंने माना कि श्राद्ध उनके कर्मों को स्वीकार करने के बारे में नहीं था, बल्कि बाद के जीवन में उनके शांतिपूर्ण मार्ग को सुनिश्चित करने के बारे में था। भारी मन से लेकिन स्पष्ट विवेक के साथ युधिष्ठिर ने न केवल अपने परिजनों के लिए बल्कि युद्ध में मारे गए सभी लोगों के लिए, जिसमें उनके शत्रु भी शामिल थे, श्राद्ध करने का फैसला किया। वह समझ गया था कि क्रोध और आक्रोश को पकड़े रखने से ही पीड़ा का चक्र लंबा होगा। इस फैसले ने व्यक्तिगत क्षति और दुख के बावजूद धर्म के प्रति युधिष्ठिर की अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। इसने उनके दयालु स्वभाव और क्षमा और मुक्ति की शक्ति में उनके विश्वास को उजागर किया। सभी के लिए श्राद्ध करके उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि सच्ची धार्मिकता शत्रुता और प्रतिशोध की सीमाओं से परे है। भाग 8, अनुष्ठान के माध्यम से शांति प्राप्त करना। श्राद्ध का प्रभाव। श्राद्ध करने से युधिष्ठिर के परेशान हृदय में शांति और समापन की भावना आ गई। जैसे ही उन्होंने दिवंगत आत्माओं को पिंड या चावल की गेंदें और पानी चढ़ाया, उन्होंने अपने कंधों से एक भार उतरते हुए महसूस किया। अपने प्राचीन मंत्रों और प्रतीकात्मक प्रसादों के साथ अनुष्ठान ने सांत्वना प्रदान की और उन्हें युद्ध के विनाशकारी परिणामों के साथ आने में मदद की। श्राद्ध के माध्यम से युधिष्ठिर अपने प्रियजनों की स्मृति का सम्मान करने और युद्ध में मारे गए सभी लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार करने में सक्षम थे। उन्होंने माना कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और दुख और क्रोध को पकड़े रहने से ही उनके कष्ट बढ़ेंगे। श्राद्ध का प्रदर्शन युधिष्ठिर की चिकित्सा और सुलह की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी, युद्ध के सबक अपने साथ लेकर, लेकिन अपराध बोध और दुख से भस्म हुए बिना। अनुष्ठान ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि मृत्यु में भी शांति पाने और उन लोगों का सम्मान करने का एक तरीका था जो गुजर चुके हैं। भाग 9, एक कालातीत परंपरा। श्राद्ध की स्थायी प्रासंगिकता। युधिष्ठिर और श्राद्ध करने के उनके निर्णय की कहानी आज भी गहराई से प्रासंगिक है। यह हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करने और जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति को पहचानने के महत्व की याद दिलाता है। श्राद्ध पुत्रीय धर्म के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपनी जड़ों को याद रखने और उनसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुष्ठान हमें क्षमा के महत्व और पिछली शिकायतों को छोड़ने के बारे में भी सिखाता है। जिस तरह युधिष्ठिर ने अपने शत्रुओं के लिए श्राद्ध करके शांति पाई, उसी तरह हम भी उन लोगों के प्रति क्रोध और आक्रोश को त्याग कर मुक्ति पा सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर व्यक्तिवाद और भौतिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, श्राद्ध हमें परिवार, वंश और जीवन की परस्पर जुड़ाव के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें अपनी मृत्यु दर पर विचार करने और अपने जीवन को इस तरह जीने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारे सामने आने वालों का सम्मान